दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र जनसुराज में हूं, यानी जो कार्यालय है जनसुराज का पाटलिपुत्रा में, वहां पहुंचा हूं। आज कई बातें हुई, यहाँ के जो नेता लोग हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई है, लेकिन एक अहम बात अब हम आपको बताने जा रहे हैं। क्या यह संभव है कि दूर दूर तक जिस व्यक्ति का राजनीति से कोई सरोकार न हो, वो व्यक्ति महाराष्ट्र से भी आगे 200 किलोमीटर जो जगह है वहां से चलकर सीधा वो उस व्यक्ति के लिए पहुंचे, उस व्यक्ति से मिलने पहुंचे, उसके घर पर पहुंचे, पार्टी कार्यालय में पहुंचे, जिसको वो कई महीनों से देख रहा है वीडियो के माध्यम से। क्या कुछ जहन में है उस व्यक्ति के? तो चलिए हम सीधी बात करते हैं। कैसे ही व्यक्ति हैं जो महाराष्ट्र से पहुंचे हैं आज पटना। ये जनाब है मोहम्मद शफीक काजी। आज इन्हीं से हम मुखातिब हैं, इन्हीं से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत करेंगे हम बिहार की धरती पे, और कई सवाल हैं। भाई उतनी दूर से आप यहाँ आए और सीधा जनसुराज में आए, इसके पीछे की कहानी क्या है? बस कहानी तो मैं सबसे पहले तो मिश्रा जी आपका धन्यवाद बोलूँगा कि आप इतने दूर से मैं आया हूँ और आपने मुझे कुछ कहने का और कुछ बताने का मौका दिया। मैं फिर एक बार जनसुराज का और आपका एक बार फिर से धन्यवाद करूँगा। बहुत शुक्रिया। आज जो पिछले 2 साल से जब से प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं बिहार में घूम घूम कर, तो मैं तब से जुड़ा हूँ उनसे। जनसुराज से तो मैं आज से जुड़ा हूँ, उसकी सदस्यता भी लिया हूँ, लेकिन एक दिमाग में सोच थी कि समाज के लिए, समाज के प्रवाह को देश के प्रवाह में मिलाने के लिए जो काम प्रशांत जी कर रहे हैं, वो काम को कहीं ना कहीं हर व्यक्ति ने काम करना चाहिए। मैं तो प्रशांत किशोर जी से कभी मुलाकात हुई, कभी बात हुई आपकी? कुछ भी नहीं, कभी फोन पे बात नहीं हुई, कभी मुलाकात भी नहीं हुई। मतलब मोबाइल और टीवी पर देख के उनके फॉलोवर हो गए आप? बस 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 उनका हर वीडियो मैं उनका देखता हूँ, समझता हूँ। देश को किन रहनुमाओं की जरूरत है, उन्होंने जिस तरीके से बताया है, उस तरीके से अगर देश के लिए सभी जाति धर्म जाति के तरफ से उनके कैलकुलेशन के हिसाब से अगर रहनुमा बनते हैं, तो देश बहुत बड़ी ऊंचाई पर, चोटी पर पहुंच सकता है। आज जो हम जो बात कर रहे हैं विश्व गुरु भारत की, वो विश्व गुरु भारत का अगर साफ करना है तो प्रशांत किशोर जी के साथ मिलकर हर व्यक्ति ने काम करना चाहिए। काजी साहब, इसके पहले आपका राजनीति से सरोकार रहा है क्या? नहीं, मैं आज तक किसी भी राजनीतिक पार्टी से तो छोड़ो, मैं सदस्यता भी नहीं लिया हूँ अब तक। अच्छा। 50 साल के मेरी उम्र में मैं राजनीति, और यहाँ भी मैं जुड़ा हूँ, राजनीति के लिए नहीं जुड़ा हूँ, बस देश हित के लिए जुड़ा हूँ। देश हित के लिए समाज हित जरूरी है, समाज हित के लिए स्वार्थ समाज हित का है, और जब तक मुख्य प्रवाह में नहीं आएगा, तो जब तक देश हित भी जो है हम साध्य नहीं कर सकते। इसलिए और जनसुराज और प्रशांत किशोर जी, सबसे बड़ी बात मुसलमानों का तालीम और मुसलमानों का रोजगार, इस पर बात करते हैं, और उसके लिए वो प्रयास कर रहे हैं और वो दावत दे रहे हैं हमें कि आप आइए, हमसे जुड़िए और आपका हिस्सा, आपकी साझेदारी आप लीजिए। भाई हम झगड़ रहे हैं तो क्या आप अपनी साझेदारी के लिए यहाँ आए हैं? हाँ, बस साझेदार लेने के लिए नहीं, साझेदारी दायित्व निभाने के लिए मैं आया हूँ। अच्छा, मतलब अपने समाज के दायित्व को आप निभाना आया। देखो मुझे नहीं, जन सुराज के दायित्व अलग है, समाज का दायित्व अलग है। समाज का दायित्व मैं जब दे पाऊंगा जब मैं जन सुराज के साथ काम करूंगा। जन सुराज के साथ काम करेंगे तो सभी के साथ काम मिलकर काम करने, समाज को अग्रगण्य करने के लिए, यानी आगे बढ़ाने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म की जरूरत है। बस है ना, प्लेटफॉर्म चाहिए हमारे देश हित पे, जो देश हित के लिए काम करने वाला और समाज हित के लिए काम करने वाला जो प्लेटफॉर्म है, वो प्लेटफॉर्म
प्रशांत किशोर जी ने दिया है। जन स्वराज के जैसे माध्यम से जो है ये जो प्लेटफॉर्म मिला है, इसमें हर मुसलमान ने इसके साथ में जुड़ना चाहिए, तन मन धन के साथ में जुड़ना चाहिए, अपना रुपया पैसा लेके जुड़ना चाहिए। ये मैं सोच से जो है यहाँ पर आया हूँ और इस तरीके से मैं पूरे बिहार में घूमकर चलकर एक एक गांव जाकर मैं ये बात बताने के लिए मैं तैयार हूँ। देखिए, राजनीति जो है वो ऐसे तो कहा जाता है कि संभावनाओं का मंदिर होता है, संभावनाओं का घर होता है, लेकिन बिहार की राजनीति काजी साहब बड़ा कठिन है, डगर पनघट की। ये आपने भी देखा होगा, 50 साल कह रहे हैं कि भाई आप उम्र दराज हैं, तो बिहार में जो समीकरण है जातियों की, इसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? जाति तो देश में सबसे ज्यादा अगर जाति का समीकरण चलता है तो वो बिहार में चलता है ना? हाँ। तो यहाँ जो स्थिति है काजी साहब, यहाँ मुसलमान, यादव, कोयरी, कुर्मी, है ना, फिर सवर्ण अलग, तो हर तरह के जो बंटवारे हैं यहाँ पर, दलित, महादलित, तो इन समीकरणों में आप अपने आप को कैसे फिट करेंगे? देखिए, मैं समीकरण की तो बात नहीं करूंगा, मैं राजनीति पर भी बात नहीं करूंगा ज्यादा। बिहार से सरोकार नहीं है, आप खुद कह रहे हैं, आप महाराष्ट्र से सरोकार रखते हैं, और यहाँ आकर जिस तरह की स्थिति बनती है, तो आपको नहीं लगता है कि अगर आप प्रशांत किशोर जी की भावनाओं में जो उनके जो विचार हैं उसका साथ देना चाहते हैं, तो कहीं ये हवा न हो जाए आपके पूरे भावनाओं की? देखिए, जब काम करने लगते हैं तो हवा तो हो सकता है रुक, तो गलत भी हो सकती है हवा, लेकिन जब लोगों को, जब हम एक दूसरे अच्छी नीयत, अच्छी सोच अगर लेके अगर हम काम करते हैं तो यकीनन लोग जो है समझेंगे और जो गलतफहमियां है वो दूर होने में जो है हमको मदद हो जाएगी। लालू प्रसाद यादव जी को जानते हैं आप? लालू जी को तो कौन नहीं जानता भाई, उनके यहाँ भी कुछ समीकरण है, और बिहार में कहा जाता है, बाकी लोग भी कहते हैं कि लालू जी से बहुत ज्यादा प्रभावित हैं बिहार के मुसलमान, खास करके। अभी देखो, मैं लालू जी एक अच्छा व्यक्तिमत्व है, उनको तो कोई नहीं जानता। प्रशांत किशोर जी भी कहते हैं कि लालू जी जो है बिहार के जो है अच्छे नेताओं में से है और बिहार का जो है वो गौरव है। लेकिन अब जो विकास जिस तरीके से होना चाहिए, तो वो विकास जो है हमको बिहार में जो मॉडल बनाया है प्रशांत किशोर जी ने, तो वो मॉडल पर अगर खाली सिर्फ बिहार पे काम नहीं चलेंगे, वो पूरे महाराष्ट्र के साथ में पूरे हिंदुस्तान में काम चल सकता है। उसमें वो मॉडल है प्रशांत किशोर जी का। मतलब ये मॉडल आप किसके लिए चाहते हैं, बिहार के मुस्लिम भाइयों के लिए या फिर पूरे बिहार की जनता के लिए? नहीं, ये पूरे बिहार, देखिए ये पूरा बॉडी के लिए। जब हम खाना खाते हैं, बराबर है, हाथ के लिए खाना नहीं खाते ना, बॉडी के हर पार्ट के लिए खाना जाता है वो, बराबर है। खाली हाथ के लिए खाते हैं क्या, खाली हार्ट के लिए खाते हैं क्या, खाली दिमाग के लिए खाते हैं क्या? तो ये बॉडी पूरा हिंदुस्तान है ये। अगर आप खाना जब खाओगे तो ये हर पार्ट को पहुंचेगा। अब एक पार्ट, मुसलमान एक पार्ट है, जैसा कि एक हाथ है एक पार्ट है वो, बिल्कुल। हाँ, तो ये जब खाना खाएंगे, जब हम प्रशांत किशोर जी के साथ में जुड़कर जन स्वराज के साथ में जब मिलकर काम करेंगे, तो वो जो उसके तो जो खाना खाएंगे वो तो हर बॉडी के हर पार्ट में मिलेगा, मतलब हर समाज को उसका फायदा होने वाला है। ये अगर आप 2 साल की वीडियो में अगर आप बात देखते हैं, तो किसी जनजाति की या किसी हर हिंदुस्तानी के लिए विकास, हर हिंदुस्तानी के लिए रोजगार, हर हिंदुस्तानी के लिए यही उसमें दिखता है। आज और ठीक है, बिहार की बात हो रही है, लेकिन वही मॉडल देश में चल सकता है, इतना मुझे यकीन है आपको। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। भाई शफी काजी साहब हैं, भाई महाराष्ट्र से आए हैं। बहुत प्रयास किया मैंने इनसे वो चीज जानने का कि आखिर वजह क्या है, क्यों इतना प्रशांत किशोर जी के पीछे ये लगे हुए हैं। मैंने यहाँ तक कहा है कि भाई यहाँ के जो मुसलमान हैं वो कुछ और चाहते हैं। खैर, इन्होंने बड़ा ही अच्छे ढंग से समझाया है कि ये पूरा बॉडी जो है हमारा भारत है, इसमें हाथ को अगर ले लें, अगर इसको हम मुसलमान मान लें, तो जो हम खाते हैं उसकी ताकत या उसके जो बनने वाले एनर्जी है वो उस हाथ तक पहुंचती है। काबिले गौर भी है और काबिले
तारीफ भी है काजी साहब के ये बयान। तो चलिए देखते हैं प्रशांत किशोर जी के प्रभाव में जो ये प्रवाहित हुए हैं और यहाँ तक पहुंचे हैं, क्या फलसफा जो है इन्हें पहुंचता है और क्या कुछ नए अंदाज में फिर से प्रशांत किशोर जी इन्हें एक नई जिम्मेदारी सौंपते हैं। बने रहिए हमारे साथ, और भी लोग हैं उनसे भी हमारी बातचीत होगी इस मसले पर, और उसके बाद फिर आपसे हम रूबरू होंगे। तब तक बहुत शुक्रिया आपका।